मेरा नाम है निको हर्नांडिस और ये है मेरी कहानी। मेरा चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं था। मेरा परिवार एक दूर के देश में रहता था और मेरे पापा एक अमीर और रिस्पेक्टेड आदमी तो थे, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तभी वो गुजर गए। मेरे लालची अंकल की नजर हमेशा मेरे पापा की प्रॉपर्टीज के ऊपर थी और फिर उन्होंने मुझे ऑर्फनेज भेज दिया और सारी प्रॉपर्टीज अपनी कर ली। मैं बचपन से ही दुबला पतला और कमजोर था, इसलिए मुझे रोजाना बहुत सारे बच्चे परेशान करते थे। फिर एक दिन 2-3 बच्चे मिलकर मुझे यार्ड में घेर लिए, तभी वो आके उन्हें रोक दिया। उसने मुझसे कहा मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए और उसने अपना नाम बताया, कीरा। कुछ सालों बाद जब हम बड़े हुए, हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके लॉस सैंटोस आए। कीरा हमेशा टच में रही, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो अपने रास्ते गई और मैं अपने रास्ते निकल पड़ा। मैंने एक छोटा सा स्ट्रीट फूड स्टॉल का बिजनेस चालू किया। दिन अच्छे गुजर रहे थे, तभी एक रात हेलो मिस्टर चैडविक। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आई एज्यूम। हाँ सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अच्छा, ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। उस रात को मैं थोड़ा परेशान था। वैसे भी खाना डिलीवर करना था इतनी रात को, और ऑफ ऑल प्लेसेस उस स्क्रैप यार्ड में, जो वैसे भी क्रीपी दिखता है। वैसे गाइस, स्वागत है एक और नए गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेल रहे हैं GTA 5। अच्छा, तो मैं कहाँ था? हाँ, खाना डिलीवर करने जा रहा था और जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखी एक काली SUV खड़ी थी। वो भी इंजन चालू था उसका, या फिर इंटेंशनली वैसा छोड़ा गया था। जो भी हो, मैं अपने स्कूटर से उतरा, खाना निकाला और अंदर जा ही रहा था, तभी ओ बाप रे, सॉरी भाऊ, मैं लेट हो गया। लेट? तुम्हें पता है टाइम की वैल्यू क्या होती है? जी भाऊ, बस थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था, अगली बार टाइम से पहुंचूंगा। पैकेज दे। रुको बॉस, मैं देखता हूँ। अगर ये आदमी को पता चला तो मैं तुम दोनों को साफ कर दूंगा। सर, ये रहा आपका खाना। चलो अब जाओ और दोबारा मत आना। पता नहीं उस दिन क्या चल रहा था, मेरा दिन तो खराब जा ही रहा था। उसके बाद भी स्क्रैपयार्ड वाला मैनेजर भी मुझे भगाना चाहता था। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, ऐसे बर्ताव क्यों करेगा कोई? पहले खुद खाना ऑर्डर करता है, फिर बेइज्जती करके भगाता है। बॉस, ये तो नकली है। ओ, तो आजकल नकली चीज देने लगे हो? बॉस, मैं आखिरी सीढ़ी पे खड़ा था, तैयार निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने आगे पैर बढ़ाया, अचानक मुझे एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे क्यूरियोसिटी ने मुझे ऊपर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ बढ़ा, वो भयानक चीख धीरे धीरे एक कराहने की आवाज में बदल गया। लेकिन इस बार मैं रुकने वाला नहीं था। दरवाजा जो पहले मैनेजर ने बंद किया था, वो अब खुला था। मैं धीरे धीरे अंदर घुसा। हर कदम के साथ एड्रेनलिन मेरे शरीर में दौड़ रही थी। एक अजीब सी फीलिंग थी,
जैसे कोई मुसीबत मेरे लिए इंतजार कर रही हो। वो आवाज एक दूसरे दरवाजे के पीछे से आ रही थी और वो दरवाजे के पीछे मैं जब गया, वहाँ पर धीमी लाइट जल रही थी। एक काला सूट पहना हुआ बंदा, एक बंदूक और एक जमीन पे पड़ा हुआ आदमी। सच बता, असली चीज कहाँ पर छुपाया है? अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये कुछ नहीं किया ऐसा। मुझे पता भी नहीं कि ये सब कैसे हो गया। बिल्कुल गलत जवाब। उस भयंकर सीन को देखकर मेरे मुंह से एक छोटी सी आवाज कौन निकल है? गई, जिसको सुनकर वो जल्दी जल्दी मेरे पास आने लगा। मुझे अपनी स्कूटी तक पहुंचना ही होगा, वरना मैं कभी मेरे दोस्त को नहीं देख पाऊंगा। सीढ़ी से नीचे जाते जाते मैं नीचे गिर गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जल्दी जल्दी स्कूटी ऑन करो, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा उसके आने से पहले। अरे बाप रे, ये तो गोली चला रहा है। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। सर रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए आपको यहाँ से जबरदस्ती निकालने के लिए। प्लीज समझिए, ये मेरी ड्यूटी है। अरे ओ रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। वो अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरी नौकरी का सवाल है। सर समझिए थोड़ा। किरा, किरा, निको, तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने उसे छोड़ दो, रुक जाओ प्लीज। बस वही मोमेंट मुझे लगा कि मेरी बैंड बजने वाली है। स्कूटी से गिरने का दर्द एक तरफ और सिक्योरिटी गार्ड की लोहे जैसी पकड़ दूसरी तरफ। मैं अंदर तो घुस गया था, पर गार्ड मुझे पकड़कर बार बार बोल रहा था अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो बड़े साहब उसकी नौकरी खा जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरी मदद करने के लिए किरा ने अपने बॉस से बात करने का जोखिम भी ले लिया। मैडम, ये बिना आईडी के अंदर आया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी। बड़े साहब तो गुस्सा करेंगे। आप उसकी मदद सीरियसली करना चाहती हो? हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बचपन से। निको, अभी अंदर आओ। निको, तुम्हें पता है मैंने कितना रिस्क लिया है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद मैंने किरा को सब कुछ बता दिया, जो भी हुआ अब तक मेरे साथ। तुम जो बता रहे हो उससे पता चलता है उस स्क्रैप यार्ड में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी और जिसने उस बंदे को मारा वो 100% तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन अगर इससे बचना है तो हमें शांति से सोचकर सब कुछ करना होगा। पहले हमें पता लगाना होगा कि वो लोग कौन थे। अब आओ मेरे पीछे। तुम्हें पता है निको, तुम कभी भी सीधी सादी जिंदगी चुन ही नहीं सकते। हमेशा मुसीबत तुम्हें ढूंढ लेती है। ये है कि तुम गलत जगह गलत लोगों तक खाना पहुंचा देते हो। यकीन मानो किरा, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं अंत में खाना डिलीवर करके आराम से घर आ पाऊँ। रुको, मुझे एक फोन कॉल करने दो। हे डेरियन, अब सुनो, सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त को एक सुरक्षित जगह पहुँचाना होगा। मैं तुम्हें पिकअप पॉइंट भेजती हूँ और हमें पिकअप करना है।
ध्यान रखना, कोई तुम्हें फॉलो ना करे। 1 मिनट भी वेस्ट मत करना, ओके? डेरियन आ गया। ठीक है, सावधानी से जाना।